क्या एक गुंडा कभी किसी का मसीहा हो सकता है? और जब कानून की वर्दी पहने पत्नी ही अपने पति के साम्राज्य के सामने आकर खड़ी हो जाए, तब क्या होगा? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही मोड़ पर आकर रुक गई है, जहां एक तरफ है कानून का रक्षक और दूसरी तरफ है गरीबों का मसीहा दादा भाई। आईपीएस ईशा सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौट रही हैं। वह टीवी पर अपनी शपथ लेते हुए कहती हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी और हर परिस्थिति में कानून की रक्षा करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना पति सूरज, जो कभी आईएएस बनने वाला था, अब पति ब्रह्मचारी दादा भाई बन चुका है। वह दहाड़ते हुए कहता है कि जब कानून किसी मासूम को इंसाफ नहीं दिला पाएगा, तब वहां सिर्फ और सिर्फ दादा भाई का कानून चलेगा। दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग कसम, लेकिन मंजिल एक ही है, इंसाफ। अब देखना यह है कि जब आईपीएस ईशा के सामने उनका अपना पति ब्रह्मचारी दादा भाई बनकर आएगा, तो कानून जीतेगा या फिर जनता का यह मसीहा। कहानी की शुरुआत होती है दादा भाई की उस खौफनाक अदालत से, जहां हर हर शंभू और महाकाल के जयकारों के बीच इंसाफ होता है। एक लालची बुढ़ा एक गरीब पिता और उसकी बेटी का रास्ता रोककर बदतमीजी कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। दादा भाई की अदालत में जैसे ही यह मामला आता है, दादा भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गरजते हुए कहता है कि दादा भाई की अदालत में औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों की सजा पहले तय होती है। वह अपने गुर्गे बंटी को आदेश देता है कि इस पर नजर रखो, और अगर आज के बाद इसने किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसकी आंखें नोच लेना। वह गरीब बाप से कहता है कि काका, अपनी बेटी से कहो दिल लगाकर पढ़े, आज से उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च दादा भाई उठाएगा। चारों तरफ दादा भाई जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। अगर आप भी दादा भाई के इस इंसाफ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन इस मसीहा रूप के पीछे घर की कहानी कुछ और ही है। सूरज की माँ इस कमाई को गुंडागर्दी मानती है। जब घर में कुंज बिहारी की रसोई से खाना आता है, तो माँ उसे खाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि पापियों के हाथ का छुआ खाना मेरे लिए जहर के बराबर है। सूरज की भाभी और बहनें समझाती हैं कि भैया हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं और 1 रुपये में कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन माँ का कहना है कि भलाई की आड़ में कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। माँ को डर है कि जब ईशा आईपीएस बनकर आएगी तो वह सूरज का यह रूप देखकर तड़प उठेगी। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है श्रेया की, जो ईशा की दोस्त है। दोनों छुपकर अपनी पोस्टिंग लिस्ट देखती हैं और ईशा की मुराद पूरी हो जाती है। उसकी पोस्टिंग इंदौर में सूरज के पास ही होती है। उधर इंदौर के नए पुलिस इंस्पेक्टर दादा भाई को गिरफ्तार करके अपने थाने ले आते हैं और कहते हैं कि मेरे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन दादा भाई के आते ही वहां का पुराना कांस्टेबल कहता है कि सर, आज अगर मेरे घर का चूल्हा जलता है और मुझे यह वर्दी मिली है तो इन्हीं दादा भाई की वजह से है। मैं इन्हें हथकड़ी लगाने का पाप नहीं कर सकता। तभी दादा भाई के आदमी कोर्ट के पेपर्स लेकर आते हैं और कानून के ही दांव पेच से दादा भाई को 24 घंटे के अंदर छुड़ाकर ले जाते हैं। अगर आप भी दादा भाई के इस इंसाफ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मुकाबला आमने सामने का है। एक तरफ सूरज सारी हदें तोड़कर सिर्फ इंसाफ करना चाहता है और दूसरी तरफ ईशा कानून के दायरे में रहकर अपराधियों को सजा देना चाहती है। अगर आप भी दादा भाई के इस इंसाफ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या ईशा अपने ही पति को गिरफ्तार करेगी? क्या सूरज अपनी माँ और पत्नी के लिए यह रास्ता छोड़ देगा? अगर आप भी दादा भाई के इस इंसाफ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।